गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कंचन यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको गौतम बुद्ध का जीवन परिचय बताऊंगा जो जन्म से लेकर मरण तक से संबंधित है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो बुद्ध का जीवन परिचय है, चाहे ये क्लास 11 हो, 12th हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है दोस्तों, ये हर एग्जाम्स में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और किसी से भी संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसा बताऊंगा दोस्तों कि पूरा स्पष्ट स्टोरी आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगी और आपको भगवान बुद्ध का जो भी प्रश्न है या फिर जो भी स्टोरी है आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगी। तो वीडियो को शुरू करता दोस्तों। शुरू करने से पहले प्लीज अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें एंड कॉमेंट करें। गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी के एक जंगल में 563 ईसा पूर्व हुआ था दोस्तों। उस समय कोलिया राजवंश की राजकुमारी महामाया, जिनको हम लोग माया देवी भी बोल सकते हैं, उनकी माता का नाम था महामाया। वो अपना मायके जा रही थी, यानी कि कोलिया, है ना, उनका मायके जो है दोस्तों कोलिया में था और वो कोलिया जा रही थी। उसी समय उनको प्रसव पीड़ा हुई, यानी दर्द हुई, और उन्होंने लुम्बिनी के जंगल में गौतम बुद्ध को जन्म दिया 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, यानी वो शाक्य कुल के राजवंश के राजा थे दोस्तों। और ये जो उनकी माता थी महामाया या महादेवी बोल सकते हैं, ये कोलिया वंश की राजकुमारी थी और वे दोनों नेपाल के लुम्बिनी के रहने वाले थे। तो लुम्बिनी के जंगल में जब उनका जन्म हुआ, यानी गौतम बुद्ध का 563 ईसा पूर्व, ठीक उसी समय वहां पे एक साधु दृष्टा नाम के तप कर रहे थे। उन्होंने जैसे उनको यही अभिवादन बोल के किया कि ये जो है बालक कोई साधारण बालक नहीं है दोस्तों। ये जो बालक है ये आगे जाके बहुत ही बड़े एक महान राजा के रूप में या फिर ये एक बहुत बड़े तपस्वी के रूप में पूरे विश्व पर ये प्रसिद्ध होगा दोस्तों। उस समय आया उनको बताया। उनके बाद दोस्तों कि जन्म के 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो गई, यानी भगवान बुद्ध के, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। उनकी देख रेख, उनकी लालन पालन उनकी छोटी बहन यानी कि महारानी प्रजापति गौतमी ने की, जो महात्मा बुद्ध की छोटी मौसी थी उन गौतमी। और महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था दोस्तों, बचपन का नाम दिया गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का मतलब होता है कोई सिद्धि प्राप्त करने वाला। क्या होगा दोस्तों? सिद्धार्थ का मतलब होता है कोई सिद्धि प्राप्त करने वाला। ठीक है। कुछ दिनों के बाद जब उनका नामकरण हुआ तो शाक्य वंश के जो राजकुमार थे, यानी राजा थे, राजा शुद्धोधन, यानी सिद्धार्थ के पिताजी, महात्मा बुद्ध के पिता, उन्होंने सभी ब्राह्मणों को और बहुत सारे साधुओं को आमंत्रण किया। उस समय भी सभी लोगों ने एक ही बात बताया कि ये जो है कोई साधारण बालक नहीं है, ये आगे जाकर बहुत बड़े एक महान राजा के रूप में या एक तपस्वी के रूप में सबके सामने प्रसिद्ध होगा। और दोस्तों आप लोग खुद जानते हैं कि आगे चलकर यही हुआ, है ना। अब मैं आगे आपको बताना चाह रहा हूं कि भगवान बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध का जो है सांसारिक जीवन में उनका मन नहीं लगता था। बचपन में ही उन्होंने घुड़सवार करना, रथ को हाँकना या फिर तीर कमान में उन्होंने महारत हासिल कर ली थी दोस्तों। महारत हासिल का मतलब होता है कि उनके सामने कोई भी टीक नहीं पाता था। इस तरह से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी। और भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के जो गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। आप नाम सुने होंगे, अलार कलाम नाम था। उनका सांसारिक जीवन पर मन न लगने के कारण उनके पिता शुद्धोधन उनका विवाह रचाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने हाँ कर दिया। मात्र 16 वर्ष की उम्र में उनकी विवाह जो है यशोधरा नामक एक सुंदर, जिसको बोलते हैं अति सुंदर कन्या से करवा दिया गया। इसके बाद भी जो है दोस्तों उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगता था। उनके पिता हर तरह की सुख सुविधा महल में देने का ही प्रयास करते थे, परंतु उनका मन नहीं लगता था। उनका इच्छा यही था
कि हम सांसारिक जीवन से दूर कैसे जाएं या सांसारिक जीवन से बाहर कैसे आए। उनको बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और वे बचपन से ही जो दोस्तों किसी के प्रति दया भाव दिखाते थे। जब वे बचपन में घोड़सवार हुआ करते थे, यानी कंपटीशन हुआ करता था रथ पे या घोड़े पे, जब घोड़ा को दौड़ाते दौड़ाते उस समय मुंह में झाग आ जाता था, फिरना आ जाता था, तो उस समय गौतम बुद्ध को ऐसा लगता था, सिद्धार्थ को, कि ये घोड़ा जो है बहुत ही ज्यादा थक गया है और उनको कष्ट हो रहा। इस वजह से वो क्या करता था कि रुक जाता था, इसलिए ताकि घोड़ा को कष्ट ना हो, या फिर अगर उनसे कोई, अगर वो आगे चले जाते थे घोड़े पर सवार होकर, उनसे पीछे कोई बच्चा अगर हो जाता था तो उनको हारना पसंद था, वो रुक जाते थे ताकि उनके वजह से किसी और बच्चे को कष्ट न पहुंचे, दुख न पहुंचे। वो हमेशा अपने आप को हार मान लेते थे और किसी और को जीतता हुआ देखना चाहते थे, क्योंकि वे जो है दुखी किसी को नहीं करना चाहते थे। उनका विवाह तो 16 साल का उम्र में करवा दिया गया, परंतु उनका एक आगे जाके एक पुत्र हुआ, जिस पुत्र का नाम रखा गया राहुल। क्या नाम रखा गया दोस्तों? राहुल। उनका सांसारिक जीवन अभी भी नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था, जिस वजह ने उनके पिता ने क्या किया दोस्तों, उनके पिता ने, है ना, उनको नगर भ्रमण करने के लिए कहा कि तुम जो है इस नगर का भ्रमण करके आओ, हो सकता शायद जो है तुमको मन लग जाए। उन्होंने नगर भ्रमण के लिए रथ पर सवार होकर भेजा, परंतु जैसे उन्होंने अपने महल से निकलकर नगर भ्रमण के लिए निकला दोस्तों, उस समय उन्होंने 4 दृश्य देखा। कितने दृश्य? 4 दृश्य देखा। पहला दृश्य ये था कि उन्होंने एक बूढ़े को देखे, जो बूढ़ा लाठी लेकर धीरे धीरे चल रहा है, कमर झुका हुआ था, दांत टूट चुका था, शरीर का जो स्किन है वो झुल चुका था दोस्तों, और बिल्कुल ही धीरे धीरे जा रहे थे और एकमात्र लाठी ही उनका सहारा था। तो उनको ऐसा लगा कि हमारा जीवन भी आगे चलकर ऐसा हो जाएगा, तो उनको बहुत ही दुख पहुंचा। लेकिन जैसे वो और आगे बढ़े तो उनको दूसरा दृश्य दिखा। दूसरा दृश्य ये दिखा दोस्तों कि एक जो है बीमार व्यक्ति खटिया में सोया हुआ है, एकदम बिल्कुल एकदम शरीर सूख के काटा हो गया है, बिल्कुल हड्डी हो चुका है, और उनके आसपास कोई भी नहीं था। वो खटिया में सोया हुआ, मुंह में मक्खी एकदम लगा हुआ है, मतलब मुंह में मक्खी आ गया है, बहुत ही पतला दुबला है, खटिया पे सोया हुआ, उनका तरफ किसी का भी आकर्षित नहीं है, ध्यान नहीं है, उनके आगे पीछे भी कोई देखने वाला नहीं है। उनको सबसे ज्यादा दुख हुआ कि अगर हम भी आगे चलकर इस तरह हो गए तो हमको भी देखने के लिए, है ना, कोई नहीं रहेगा, और देखने वाला भी, पूछने वाला भी कोई नहीं रहेगा। ये था दूसरा दृश्य। तीसरा दृश्य उन्होंने देखा दोस्तों, जैसे वो कुछ दूर और आगे बढ़ा तो उनको तीसरा दृश्य उनको नजर आया। तीसरा दृश्य में उन्होंने ये देखा कि एक मरा हुआ, जिसको लाश हम लोग बोलते हैं, लाश लेकर जो है दोस्तों कोई रोड पे, सड़क पे जा रहा था। उस समय 4 कंधा दिया हुआ था और सबको लोट पोट कर रो रहा था, कोई अपना सिर खुजला रहा था तो कोई ये कर रहा था, है ना। जिस तरह से अगर किसी का मृत्यु हो जाता है तो उनके परिवार के लोग, उनके रिलेशन के लोग जिस तरह से रोते हैं, खूब एकदम चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। तो इस दृश्य को देखकर उनको और ज्यादा मन में दुख पहुंचा। उनको लगा कि आगे चलकर जो है हमारा जीवन भी इसी प्रकार हो जाएगा। तो ये तीनों दृश्य देखकर वो जो है आश्चर्यचकित हो गए, उनको बहुत ज्यादा दुख पहुंचा, है ना। परंतु अंत में जब वो लास्ट दृश्य देखा, चौथा दृश्य दोस्तों, तो उस चौथे दृश्य में उन्होंने ये देखा कि एक प्रसन्न मुद्रा में एक साधु, एक वैरागी के रूप में एक वृक्ष के नीचे वो क्या कर रहे थे, वो अपना जो है तप कर रहे थे। बोल सकते कि पारिवारिक से संबंधित नहीं है, मतलब परिवार से हटकर बिल्कुल वो अकेला है, एकदम वैरागी का तरह, और वो क्या कर रहे थे, वो तप कर रहे थे। यही उनको लगा सबसे अच्छा तरीका, और उन्होंने निश्चय कर लिया कि हमको भी यही रास्ता चुनना चाहिए। उन्होंने जब वापस आया घर तो और जो है वो अटपटा सा लगने लगा, मतलब उनका मन और भी घर पे नहीं लग रहा था। उन्होंने फैसला किया कि हम क्या करेंगे कि घर को त्याग कर, है ना, घर को त्याग कर कहीं ऐसे जगह चले जाएंगे जहां बिल्कुल शांत हो, और शांत माहौल में हम भी अपना क्या करेंगे, तप करेंगे। और उन्होंने जो देखा था कि इस तरह से लोगों के जीवन जो कष्टों से भरा है,
इस कष्ट को दूर करने के लिए उन्होंने सही मार्ग यानी सही रास्ता खोजने का निर्णय ले लिया कि भगवान तो मनुष्य को बना दिया, परंतु इसके साथ जो कष्ट और अन्याय हो रहा है ना, इसको दूर कैसे किया जाए, इस कष्ट को दूर कैसे किया जाए दोस्तों। तो उन्होंने यह निश्चय कर लिया था और उन्होंने घर त्याग कर, है ना, घर त्याग कर 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर त्याग कर दिया और साथ ही उनकी पत्नी, उनके पिता, उनकी माता और उनके बच्चे को त्याग कर उन्होंने निकल गया रात में, मात्र 29 वर्ष की उम्र में। घर त्याग करने के बाद सबसे पहले दोस्तों वो राजगृह गया। मगध का जो राजधानी था राजगृह, अभी राजगृह ने राजगीर बोलते हैं हम लोग दोस्तों, आपको पता होगा, है ना। अभी क्या बोलते हैं, राजगीर, पहले राजगृह नाम रखा जाता था। तो राजगीर गया, उन्होंने क्या किया, भिक्षा मांगा, है ना, वहां पे भिक्षा मांगा, उन्होंने खाया, वहां आश्रम में रहा, कुछ सीखा, परंतु उनको वहां भी मन नहीं लगा। 2-4 साल जो है दोस्तों, 1-2 साल इधर उधर वो भटकते रहे, उनको बिल्कुल भी मन नहीं लगा। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि मुझे कहीं ऐसे स्थान को चुनना चाहिए जहां बिल्कुल शांत हो, वहां कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो उन्होंने भटकते भटकते चला गया गया के रास्ते, यानी जंगल, जहां पे एक पीपल वृक्ष के नीचे उनको स्थान मिला जो बिल्कुल ही शांत और अच्छा लगा उनको। तो उस वृक्ष के नीचे उन्होंने लगभग 6.5 वर्ष तपस्या किया दोस्तों। लगभग कितने वर्ष, 6.5 वर्ष तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख पूर्णिमा के रात, है ना, वैशाख पूर्णिमा का दिन था दोस्तों, उनको क्या हुआ, उनको उस समय ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जो वृक्ष के नीचे उन्होंने तप किया था, उस वृक्ष का नाम पड़ा बोधि वृक्ष, यानी पीपल के वृक्ष को हम लोग बोधि वृक्ष भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलेंगे दोस्तों, पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष भी बोलेंगे, क्योंकि वहां से जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ तो सबसे पहले अपना जो उपदेश है, अपना जो प्रचार है दोस्तों, यानी गौतम बुद्ध ही बौद्ध धर्म का संस्थापक थे और उन्होंने सबसे पहले यानी यूपी के उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, है ना। और उन्होंने उपदेश देने से पहले 5 शिष्य बनाए, यानी अनुयायी बनाए, जिनको हम लोग भक्त बोलिए, शिष्य बोलिए या अनुयायी बोलिए, बात बराबर है। यानी 5 भक्त उन्होंने बनाया और 5 भक्त बनाने के बाद सारनाथ में पहला उपदेश दिया। उपदेश में यही दिया था दोस्तों कि आप जो है अपना कर्म करते रहें, है ना, साथ में ईमानदार बने, लोभ मोह मोक्ष ये सब कुछ नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना है, अहिंसा नहीं फैलाना है और बलि पर रोक लगा दिया गया दोस्तों, यानी कि किसी भी जीव की हत्या करने से मना कर दिया गया और यज्ञ करने से मना कर दिया गया। बस भगवान को सच्चे दिल से मानिए और उनकी उपासना करें, उनका ये कहना था। तो उन्होंने सबसे पहला उपदेश कहां दिया दोस्तों, यूपी यानी उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया। उनका पहला जो शिष्य था जिनका नाम था उपाली और दूसरा जो शिष्य थे उनका नाम था आनंद। उनका प्रिय शिष्य आनंद था दोस्तों, किसी भी बात को वो बोलते थे, शेयर करते थे, तो उनका प्रिय यानी आदर्श शिष्य था कौन, तो आनंद। उन्हीं से मतलब वो हमेशा उपदेश देते थे। तो ठीक इसी प्रकार इनका उपदेश धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, इनका प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। ठीक उसी समय पूरे भारतवर्ष पर राज कर रहे थे सम्राट अशोक, आपको पता होगा। और उस समय जो है वो कलिंग पर अटैक यानी आक्रमण करने ही वाले थे, मतलब आक्रमण कर ही रहे थे कि इस तरह से खूनी खेल को देखकर, है ना, उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने अपने राजपाट को त्याग कर भगवान बुद्ध के चरणों में जा पड़ा, भगवान बुद्ध के चरणों में जा पड़ा और उन्होंने ही, है ना, देश विदेशों में भगवान बुद्ध का जो है प्रचार प्रसार को बहुत जल्द आगे बढ़ाया। और भगवान बुद्ध का आज यानी कि बिल्कुल देश में भी नहीं, पूरे विदेशों में भी इनका बढ़ चढ़कर लोग पूजा पाठ करते हैं, है ना, प्रतिमा बनाए रखते हैं, मूर्ति रखते हैं और सबसे ज्यादा भगवान बुद्ध को मानते हैं। यानी ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही महात्मा बुद्ध जो है वो क्या कहलाए, भगवान बुद्ध कहलाए, महात्मा बुद्ध कहलाए। बचपन का नाम तो उनका सिद्धार्थ था। तो ठीक इसी प्रकार दोस्तों उन्होंने अपना प्रसार को आगे बढ़ाते रहे, इनके अनुयायी यानी शिष्य लोग भी आगे बढ़ाते रहे और साथ में सबसे बड़ा इनका हाथ था सम्राट अशोक का।
तो वो भी क्या करते रहे, वो भी जो है देश ने बिल्कुल विदेशों में भी, देश विदेश हर जगह जो है वो खुद स्वयं जाकर अपना प्रचार प्रसार भगवान बुद्ध के बारे में जो है प्रचार प्रसार को करते रहे, और जल्द ही जो है भगवान बुद्ध प्रसिद्ध हो गए, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। यहां तक का श्रीलंका में भी दोस्तों भगवान बुद्ध को पूजा जाता है। यानी सम्राट अशोक की जो बेटी थी और उनके जो दामाद थे, है ना, उनको भी श्रीलंका भेज दिया गया भगवान बुद्ध के प्रचार प्रसार के लिए, उनके अनुयायी बनने के लिए, उनका पूजा पाठ करने के लिए, उनके धर्म के रास्ते चलने के लिए दोस्तों। तो ठीक इसी प्रकार उन्होंने, भगवान बुद्ध ने सभी को यही उपदेश दिया और जीवन के सही मार्ग में चलने का रास्ता बताया। अंत में दोस्तों ऐसा हुआ कि भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध ने एक बार अगर गए थे, है ना, तो वहां पे कोई लोहार जो है उनको खाने पीने का निमंत्रण दिया था। क्या दिया था दोस्तों? खाने पीने का निमंत्रण दिया था, और उनको प्रसाद के रूप में, मतलब वो खूब बहुत ही ज्यादा गरीब थे और कोई अमीर यानी सेठ भी उनको निमंत्रण दिए थे और गरीब भी दिए थे, लेकिन भगवान बुद्ध जो है सेठ को मना कर दिया। उन्होंने बोला यही कि ये गरीब जो है बहुत ही कष्ट से, मुश्किल से किसी तरह से भोजन को जुगाड़ किया है, तो मैं उनको ना नहीं बोल सकता। आपका भोजन जो है कोई और खा लेगा या कभी मैं आपके खा लूंगा, लेकिन इस गरीब को मैं ना नहीं बोलूंगा। तो भगवान बुद्ध ने उस गरीब के यहाँ जो दोस्तों भोजन किया था, और वो जो भोजन था जहरीला था, बिल्कुल जहरीला था दोस्तों, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कुंड का भोजन किया था, कुंडा का, है ना। ये एक मांस के रूप में देखा जाता है। तो इस भोजन को करने के बाद उनको जो है शरीर धीरे धीरे दुर्बल हो गया, शरीर जो है बहुत कष्ट होने लगा, वो बिल्कुल ही जहरीला भोजन था। और अंत में ऐसा हुआ दोस्तों कि उनका कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हो गई। यानी 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु काल जो है दोस्तों 483 यानी 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। तो ये रहा दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट में, यानी 563 ईसा पूर्व जन्म से लेकर मरण तक इनका स्टोरी। अगर देखा जाए तो भगवान बुद्ध का स्टोरी यानी कहानी बहुत ही लंबे समय, 1 घंटा क्या दोस्तों, 1 दिन में भी समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन बस मैंने आपको इतना शॉर्ट में बताया ताकि किसी भी एग्जाम्स में आपका काम आ जाए, आप इससे संबंधित कोई भी प्रश्न को हल कर लें। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह दोस्तों बने रहें, मैं आपको अपना चैनल, है ना, अपना चैनल में इस तरह से वीडियो देता रहूंगा, तो आप दोस्तों को भी वीडियो शेयर करते रहें और लाइक कमेंट करते रहें। जल्द ही मैं अगला वीडियो डालने वाला हूं। थैंक यू।